जमुई का मामला नहीं, पूरे बिहार के पीएचसी का लब्बो लबाब यही हाल है। जहां भी टेस्टिंग सेंटर बनाए गए थे उसमें फर्जीवाड़ा खुल करके सामने आया है और बड़े पैमाने पर इसमें धनराशि का कहीं न कहीं जो है जया किया गया है और अपने चहेते लोगों को जो पैसे निकाले गए, वीडियो से लेकर कलेक्टर तक सब इसमें कहीं न कहीं पार्टिसिपेट किया है इस भ्रष्टाचार में। इनको कौन बताए? 2600 करोड़ रुपए का महालेखाकार और सरकार दोनों को चाबुक चलाई है पटना उच्च न्यायालय ने, हिसाब ही नहीं दिया है। ये तो 63वां घोटाला है। न्यूज़ नेशन देख रहे हो और मैं आपके साथ रंजन सिंह। कोरोना घोटाला को लेकर तेजस्वी यादव ने जब तंज कसा है तो उस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि तेजस्वी यादव घोटाले की बात ना करें। घोटाला किनके राज में होता था वो खुद इस बात को जानते हैं, वो घोटाले की बात ना करें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक शक्ति जी हैं, हम उनसे जानते हैं कि आखिर इनका क्या कुछ कहना है। कोविड मामले में जो खुली है इनकी कलई, कई अखबारों ने साफ तौर पे लिखा है कि टेस्टिंग मामले में पीएचसी से लेकर के बड़े पैमाने पीएचसी में बड़े पैमाने पे फॉल्स मोबाइल नंबर, फॉल्स नेम का इस्तेमाल कर करके एक मकड़जाल पेश किया था बिहार के सामने कि टेस्टिंग का रेशियो बिहार में लगातार वृद्धि हुई है। सच ये है कि प्रत्यामृत के आने के बाद सिर्फ ये जमुई का मामला नहीं, पूरे बिहार के पीएचसी का लब्बो लबाब यही हाल है। जहां भी टेस्टिंग सेंटर बनाए गए थे उसमें फर्जीवाड़ा खुल करके सामने आया है और बड़े पैमाने पर इसमें धनराशि का कहीं न कहीं जो है जया किया गया है और अपने चहेते लोगों को लाभ पहुंचाया गया। ये बड़ा स्कैम है और इस स्कैम से पर्दा उठाने के लिए एक तो वानगी के तौर पर जो रपट आई है तो अब पूरे बिहार का मामला खुल करके ही लबो लबाब यही तस्वीर है। लाख दलील दे दें, लेकिन तेजस्वी जी ने सदन में उस समय ही कहा था कि ये जो फर्जीवाड़ा आंकड़ा चल रहा है टेस्टिंग के नाम पर, जबकि सच ये है कि प्रतिदिन अखबारों की सुर्खियां बनती थी कि हमने जांच नहीं कराई, उसके बावजूद भी नेगेटिव पॉजिटिव का आंकड़ा दिखाया जा रहा है। तो ये तो पहले ही से संकेत थे, लेकिन जब रपट खुल करके सामने आई तो बात स्पष्ट हो गई कि कोविड के जांच में बड़े पैमाने पर धांधलियां ही नहीं, बड़े पैमाने पर घोटाला है। और इसको मूर्त रूप देने के लिए बढ़ते अमृत ने पूरी जो है बकायद शुरू की थी। और ये सिर्फ जांच का मामला नहीं है, ये मामला ऑलरेडी क्वारंटीन सेंटरों पर भी है कि कोई ऐसा ब्लॉक नहीं बच रहा है बिहार का जहां पर अगर जांच करेंगे तो करोड़ों करोड़ रुपया डकारे गए अधिकारियों के द्वारा फर्जी नाम नंबर दे करके क्वारंटीन सेंटर के नाम पर उस 400-450 रुपया प्रति व्यक्ति के नाम पर जो पैसे निकाले गए, वीडियो से लेकर कलेक्टर तक सब इसमें कहीं न कहीं पार्टिसिपेट किया है इस भ्रष्टाचार में। ये पूरा मामला ये बड़ा भ्रष्टाचार का है। लब्बो लबाब अगर इसकी तहकीकात हुई तो हम समझते हैं कि 8 से 10 हज़ार करोड़ तक का मामला जाएगा। और ये पूरे तौर पर मेरी सीधी शुरू से मांग रही है कि यह जांच सिटिंग जज से, उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से होनी चाहिए, उसकी देख रेख में होनी चाहिए। अब स्वास्थ्य मंत्री जांच के आदेश देते हैं और जब खुद ही विक्टिम है प्रधान सचिव, उनका जांच प्रधान सचिव कैसे करेंगे? तो कोविड मामले में, कोविड के जांच के मामले में पूरे तौर पर फर्जीवाड़ा का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया एक बहुत बड़ा घोटाला है। और शुरू से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा कि एक कोविड के जांच में बड़े पैमाने पे धांधली है, घोटाला है, जिसका प्रमाण आज खुल करके सामने आया। नित्यानंद राय कह रहे हैं कि घोटाले की बात तेजस्वी ना करें, उनके राज में घोटाला होता था, इस राज में घोटाला नहीं होता है। अब इनको कौन बताए? 2600 करोड़ रुपए का महालेखाकार और सरकार दोनों को चाबुक चलाई है पटना उच्च न्यायालय ने, हिसाब ही नहीं दिया है। ये तो 63वां घोटाला है। एंटीजन घोटाला, जांच का घोटाला, कोविड घोटाला, ये 63वां घोटाला है बिहार के अंदर में। धान घोटाले, चावल घोटाले, बियाडा घोटाला, शराब घोटाला, कितने घोटाले, घोटालों के सरताज हैं नीतीश कुमार। और आज जो खुल करके जो जांच की जो रपट आई है तो यह इनका जो है चेहरा साफ जो है दिखाई पड़ा है कि आप इसके आड़ में देश में आंकड़ा दिखा रहे थे बिहार सबसे अधिक कर रहा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लोग परेशान थे, लाचार थे। देश के कई नामी ग्रामी मीडिया ने बिहार की स्वास्थ्य का हालात का जब पर्दा खोला तो इनको बड़ी जो है आंखें लाल हो गई थी उन दिनों में। तो आज तो खुल गया मामला ना।
तो ये थे हमारे साथ शक्ति जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से कोरोना काल का जो धांधली हुआ है, कोरोना जांच की में जो धांधली हुई है, उसकी जांच जो है हाईकोर्ट के उच्च न्यायाधीश के द्वारा कराई जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर ये जांच कैसे होती है। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।